हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, जो इंडिया में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन रहा है उसके अंदर में कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ दैट इज मुंबई नागपुर, सेकेंड दिया है सिलचर पोर्ट बंदर, थर्ड दिया गया है आपको मुंबई कोलकाता और डी दिया हुआ है नागपुर सिलगुड़ी। ठीक है, तो अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया में, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट बोला है। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोला है, मतलब ये एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक कॉरिडोर है। तो इनके बीच में कौन से दो एक्सट्रीम लोकेशन है जहां पे ये कॉरिडोर बन रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, सिलचर एंड पोर्ट बंदर। ठीक है, सिलचर जो है वो आता है असम में और जो पोर्ट बंदर है वो आता है आपके गुजरात में। ठीक है, तो इसलिए हो गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज। ठीक है, तो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो रिड्यूस करता है ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला दिया हुआ है रेलवे, सेकेंड मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें सबसे ज्यादा लॉसेस कम होते हैं और डिलेज सबसे ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है रेलवेज, दूसरा है पाइपलाइन, तीसरा है रोडवेज, चौथा है वाटरवेज। तो लॉसेस और डिलेस कहां पे होंगे, जहां पे ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा नहीं होगा, वहां पे लॉसेस हमेशा कम रहेंगे। तो अगर आप देखोगे इन चारों ट्रांसपोर्टेशन में से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पाइपलाइन। अगर आप पाइपलाइन के थ्रू, क्या होता है आजकल कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डायरेक्टली हम लोग ऑयल या नेचुरल गैस पहुंचा सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई तो ह्यूमन इंटरवेंशन होता नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी डिले नहीं होता है, कोई भी लॉसेस नहीं होता है। ठीक है सर, बाकी सब में आप देखोगे, बाकी सब में ह्यूमन इंटरवेंशन होता ही है। रेलवे चलाने के लिए ह्यूमन चाहिए, रोडवे के लिए बाइक मतलब ये ट्रक चलाने के लिए ह्यूमन चाहिए, वाटरवेज में शिप चलाने के लिए कैप्टन चाहिए, उसमें भी एक ह्यूमन चाहिए। तो सब में ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है एक्सेप्ट पाइपलाइन, इसलिए पाइपलाइन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कनेक्टेड विद द HVJ पाइपलाइन। ठीक है, तो जो HVJ पाइपलाइन है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि HVJ का फुल फॉर्म क्या है। H मतलब हजीरा, V मतलब विजयपुर, फिर उसके बाद J मतलब झांझडीपुर। ठीक है, तो ऐसे कौन से फॉलोइंग स्टेट हैं जो HVJ पाइपलाइन से कनेक्टेड नहीं है। ओके, सो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है आपको मध्य प्रदेश, सेकेंड दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया गया है गुजरात और डी दिया गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट विच इज नॉट कनेक्टेड विद द HVJ पाइपलाइन। क्यों, क्योंकि देखो क्या है एक्चुअली में, जो H है, H क्या है आपका, H स्टैंड्स फॉर हाजीरा। ठीक है, तो हाजीरा जो है दैट इज इन गुजरात। ठीक है, और V मतलब क्या हो गया, V मतलब विजयपुर। विजयपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो गोवा से, गुजरात से, हाजीरा इधर है गुजरात से मध्य प्रदेश। ठीक है, जिसमें विजयपुर है और मध्य प्रदेश से जे स्टैंड फॉर जगदीशपुर। ठीक है, जो कहां पे आता है आपका उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा स्टेट बच गया इधर, इधर बच गया आपका महाराष्ट्र, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है,
Which one of the following port is the deepest landlocked and well protected port belongs the east coast? ठीक है, जो इंडिया का ईस्ट कोस्ट है, मतलब कौन सा कोस्ट हो गया ये आपका, कौन सा साइड हो गया, ये आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, उस वाला साइड का हो गया। ठीक है, उसमें से कौन सा पोर्ट है जो सबसे ज्यादा डीपेस्ट है और सबसे ज्यादा वेल प्रोटेक्टेड है? ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। चेन्नई, सेकेंड दिया है पारादीप, सी दिया हुआ है टूटिकोरिन और डी दिया हुआ है विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वेल लोकेटेड एंड वेल प्रोटेक्टेड और सबसे ज्यादा डीपेस्ट जो पोर्ट है दैट इज ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज? ठीक है, ऐसे कौन से फॉलोइंग टर्म्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं ट्रेड एक, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में? ओके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जब हम लोग एक कंट्री दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में ट्रेड करता है उसको हम लोग कौन से टर्म से डिस्क्राइब करते हैं, ये पूछा है। सबसे पहला है इंटरनेशनल ट्रेड, सेकेंड दिया गया है आपको इंटर स्टेट ट्रेड, थर्ड दिया हुआ इंटरनल ट्रेड एंड ऑप्शन डी इज लोकल ट्रेड। तो यहाँ पे अगर आप कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी? ठीक है, ये जो भी फॉलोइंग स्टेट्स दिए गए इनमें से कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी है? रोड डेंसिटी मतलब सबसे ज्यादा रोड कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप किलोमीटर के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये किलोमीटर के हिसाब से रोड सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका गोवा, सेकेंड केरला, थर्ड कर्नाटका एंड फोर्थ इज गुजरात। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर विच इज केरला। टोटल नंबर ऑफ रोड कितना कंस्ट्रक्ट किया है? 375 किलोमीटर। दिस इज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी अमंग दिस 4 स्टेट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है द फर्स्ट क्लास मेल इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, जो फर्स्ट क्लास मेल है वो क्या इंक्लूड करता है इन चारों में से? सबसे पहला दिया गया है आपको बुक पैकेट्स, सेकंड दिया गया है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, थर्ड दिया गया है एनवलप्स एंड कार्ड्स, फोर्थ दिया हुआ है पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज एनवलप एंड कार्ड्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? विच वन ऑफ द following means of transport is used for carrying solids in a slurry form? ठीक है, ऐसा कौन सा means of transport है which is responsible for carrying the solids in a slurry form? ओके, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रक्स, सेकेंड ऑप्शन है आपका रेलवेज, थर्ड ऑप्शन है आपका पाइपलाइन और फोर्थ ऑप्शन है आपका शिप्स। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, पाइपलाइन। ठीक है, जो आपको सॉलिड को अगर स्लरी फॉर्म में, स्लरी फॉर्म मतलब लगभग आप बोलो स्लाइम के फॉर्म में, स्लाइम कभी देखा ना, उस फॉर्म में अगर आपको कैरी करना है तो पाइपलाइन इज द बेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए यहाँ पे इन्फर द इंपॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है क्या इंपॉर्टेंस है फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। ओके, यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है कि हेल्प स्प्रेड लव। जो आपका सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसमें ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है लव स्प्रेड करने का, क्या उसका इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक ग्रो करने का विच इज ऑप्शन बी, क्या इसका इंपॉर्टेंस है एम्पैथी क्रिएट करने का, या ऑप्शन डी विच इज द नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सबको पता है कि इसका इंपॉर्टेंस है टू ग्रो द इकोनॉमी। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? The trade from local to international level have added to the vitality of the country, community, economy or trade.
तो यहाँ पे जब एक ट्रेड लोकल से इंटरनेशनल लेवल में जाता है तो सबसे ज्यादा वो क्या वैल्यू ऐड करता है, वो वैल्यू ऐड करता है इकोनॉमी में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, विच आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। ठीक है, ये मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कंट्री में, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहला दिया हो गया है आपको पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकेंड दिया गया है आपको मास कम्युनिकेशन, थर्ड दिया गया है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, चौथा दिया गया है आपको पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। तो सबसे मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया में है आपका ऑप्शन डी, विच इज पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर ये होगा तो इसका मतलब आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत बढ़ने लगेगी। फॉर बेस्ट एग्जांपल इज जियो। जब से जियो आया तब से पर्सनल कम्युनिकेशन भी सस्ता हो गया है और मास कम्युनिकेशन भी सस्ता हो गया है। पर्सनल कम्युनिकेशन कैसे सस्ता हो गया है कि आप बहुत चीप रेट में, शुरुआत में ही सही मगर चीप रेट में आप इंटरनेट यूज कर सकते थे। और मास कम्युनिकेशन कैसे सस्ता हो गया, जब इंटरनेट चीप हो गया तो आप व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब भी बहुत ही सस्ते में यूज कर पा रहे थे। ठीक है, जिसमें आप मास लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर अब तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स आर कंसिडर्ड डैश मेल। तो ये कौन से मेल में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्लास में, सेकेंड दिया गया आपको सेकेंड क्लास, थर्ड दिया हुआ है प्रायोरिटी और फोर्थ दिया हुआ है क्लासिफाइड। तो कौन से मेल में इसको कंसिडर किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन बी, सेकेंड क्लास में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which mail channel is introduced recently by Indian Postal Networks। ठीक है, आईपीएन के द्वारा कौन सा ऐसा मेल चैनल है जो इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहला आपका है राजधानी चैनल, सेकेंड है आपका दुरंतो चैनल, तीसरा है आपका एयर इंडिया चैनल और फोर्थ है आपका नन ऑफ अबव। तो जो लेटेस्टली रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है बाय इंडियन पोस्टल नेटवर्क्स, दैट चैनल इज दुरंतो चैनल, नहीं राजधानी चैनल। ठीक है, समझ में आया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, लॉन्ग डिस्टेंस डैश इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन और रिसीवर। ठीक है, तो डैश में क्या आएगा, ऑप्शन ए ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, लिविंग। तो लॉन्ग डिस्टेंस communications is far easier without physical movement of the communication or receiver। ठीक है, समझ में आया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, now moving on to the last question of this video, which is question number 15। so the last question of this video, which is question number 15, क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे, the commodities dash to India includes petroleum crude and products, gems and jewelry, chemicals and related products, base metal, electronics items, machinery, agriculture and allied products। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एक्सपोर्टेड, इंपोर्टेड, डिस्कार्डेड, सैंक्शन। तो आपको बेसिकली बताना कि जो भी कमोडिटीज इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कमोडिटीज दिया गया है ये हम इंडिया में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, डिस्कार्डेड करते हैं या सैंक्शन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन बी। ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो द कमोडिटीज इंपोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड्स petroleum crudes and products, gems and jewelry, chemicals and related products, base metal, electronic items, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके साथ आज का जो आपका वीडियो है वो होता है समाप्त। ओके, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं अलग अलग वेरियस चैप्टर के ऊपर रिलेटेड टू द क्लास 10th एसएसटी या साइंस, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब।
उसके साथ अगर आपको कुछ भी डाउट है ये चैप्टर से रिलेटेड तो नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो, या उसके अलावा अगर पर्सनली पूछना चाहते हो तो जो हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि टेलीग्राम, फिर फेसबुक, फिर उसके बाद आपका इंस्टाग्राम, इन सब के जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके सिर्फ इन लिंक को क्लिक करना है और फिर ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, ये जो वीडियो है इसको आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो। क्यों बोल रहा हूँ कि इससे क्या होता है, यूट्यूब जो है दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करता है, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में विथ सम न्यू चैप्टर विथ सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब तक के लिए बाय।